ये कहानी एक छोटे से गांव शांतिपुर की है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। इस गांव के पास एक घना और पुराना जंगल है जिसे लोग रहस्य जंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि रात होते ही जंगल में अजीब आवाजें आने लगती हैं। गांव के बच्चों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे रात में जंगल की तरफ न जाएं, क्योंकि वहां कुछ अजीब और भयानक होता है। राहुल और राजू दोनों दोस्त जंगल के किनारे अपनी बॉल से खेल रहे थे। राहुल ने जोर से बॉल को मारा और वह सीधा जंगल के अंदर चली गई। अरे राजू, हमारी गेंद तो जंगल के अंदर चली गई, चल वापस लेकर आते हैं। नहीं राहुल, दादाजी ने कहा था कि रात होते ही जंगल में जाना खतरनाक है। वहाँ कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। जंगल घना और डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं इतनी गहरी थीं कि अंधेरा और गहरा हो रहा था। राहुल और राजू धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहे थे। रास्ते में अजीब सी आवाजें उनका पीछा कर रही थीं। जैसे जैसे राहुल और राजू जंगल के अंदर बढ़ने लगे, उन्हें अपने चारों तरफ अजीब सी खुसर फुसर सुनाई देने लगी। जंगल अब और भी घना हो चुका था और हवा भी ठंडी होने लगी थी। वाकई यह जंगल रहस्यमय था। अरे राहुल, ये आवाज कैसी थी? कोई हमारे पीछे चल रहा है क्या? मुझे तो अब डर लगने लगा है। अरे नहीं राजू, वो तो सिर्फ हवा है, चल गेंद ढूंढते हैं। अचानक उनके सामने एक छोटी सी झील आई। झील का पानी बिल्कुल शांत था और पानी के ऊपर धुंध छा गई थी, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब पद चिन्ह दिखाई दिए। राहुल और राजू रुक गए। राजू देखो, ये क्या है? ये पद चिन्ह कैसे हैं? ये किसी जानवर के तो नहीं लगते। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए राहुल। अचानक एक छाया झील के किनारे पर दिखाई देती है, जो तेजी से पेड़ों के पीछे गायब हो जाती है। चल उसका पीछा करते हैं, शायद हमें कुछ पता चले। राहुल और राजू ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना मकान था। इस मकान का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और एक पुरानी सी धुन सुनाई दे रही थी। चल देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही राहुल और राजू अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक पुरानी किताब मेज पर रखी थी जिसमें जंगल के रहस्य लिखे हुए थे। एक किताब जो पुराने जंगल के रहस्यों को छिपाए हुए थी, अब राहुल और राजू के सामने थी। क्या वे जंगल का रहस्य जान पाएंगे? अचानक वही छाया फिर से प्रकट होती है और उनकी ओर बढ़ती है। छाया के पास आते ही दिखा कि वह एक बूढ़ी महिला थी जो जंगल की एक पुरानी रखवाली थी। इस जंगल को समझना आसान नहीं है बच्चों। ये जंगल अपने अंदर पुराने राज छिपाए हुए हैं। तुम्हारी गेंद तो बस एक बहाना थी, तुम्हें यह सिखाने के लिए कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। राहुल और राजू ने बूढ़ी महिला से सीखा कि जंगल का डर दरअसल उनका अपने मन की कल्पना थी। जंगल का सच कुछ और ही था, लेकिन वह बच्चों को हमेशा याद रहेगा। राहुल और राजू ने अपनी गेंद वापस ले ली, लेकिन जंगल का रहस्य उन्होंने किसी को नहीं बताया। शांतिपुर गांव के बच्चों के लिए यह एक नई कहानी बन गई थी, एक कहानी जो कभी भुलाई नहीं जाएगी। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो कुछ दिखाई देता है हकीकत में वह वैसा नहीं होता। और आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपकी चिक्की को इजाजत दीजिए। बाय।